प्रकाश का प्रकीर्णन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। प्रकाश का प्रकीर्णन होता क्या है? जब प्रकाश की किरणें किसी ऐसे माध्यमों से होकर गुजरता है जिसमें धूल के अति सूक्ष्म कण क्या होते हैं, जलवाष्प की बूंदें आदि क्या होती हैं, उपस्थित होती हैं। तो जब इन धूल कणों पर सूर्य का प्रकाश क्या होता है, टकराता है, तो टकराने के पश्चात वह क्या हो जाता है, अपने मार्ग से विचलित होकर जो है सभी दिशाओं में प्रकाश का कुछ भाग क्या हो जाता है, सभी दिशाओं में फैल जाता है। और यह सभी दिशाओं में फैलने के प्रकाश की यही घटना क्या कहलाती है, प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाती है। एक वैज्ञानिक था लॉर्ड नाम रेले, इन्होंने एक समीकरण दिया कि प्रकीर्णन जो होता है वह तरंग दैर्घ्य के इनवर्सली प्रोपोर्शनल के चतुर्थाघात के व्युत क्रमानुपाती होता है। मतलब यहाँ पर हम लिखेंगे कि जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यमों से होकर गुजरता है जिसमें धूल कण धूल के अति सूक्ष्म कण उपस्थित, जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यमों से होकर गुजरता है जिसमें धूल के अति सूक्ष्म कण उपस्थित होते हैं, जब प्रकाश इन सूक्ष्म कणों से टकराता है तो प्रकाश की किरणें अपने मार्ग से विचलित होकर चारों फैल जाती है। प्रकाश की यह घटना प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है। तो जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यमों से होकर गुजरता है जिसमें धूल के अति सूक्ष्म कण उपस्थित होते हैं, जब प्रकाश इन सूक्ष्म कणों से टकराता है तो प्रकाश की किरणें अपने मार्ग से विचलित होकर चारों ओर क्या होती हैं, फैल जाती हैं। प्रकाश की यह घटना प्रकाश का क्या कहलाता है, प्रकीर्णन कहलाता है। लॉर्ड रेले के अनुसार यदि माध्यमों के कणों का आकार प्रकाश के तरंग दैर्घ्य से अति सूक्ष्म हो तब प्रकाश की प्रकीर्णन की मात्रा तरंग दैर्घ्य लैम्ब्डा के चतुर्थ के व्युत क्रमानुपाती होता
है। यानी लॉर्ड रेले ने प्रकाश के प्रकीर्णन को बताया था कि यदि माध्यमों के कणों का जो आकार है प्रकाश के तरंग दैर्ध्य से अति सूक्ष्म हो तब प्रकाश की प्रकीर्णन की जो मात्रा होगी तरंग दैर्ध्य लैम्ब्डा के चतुर्थ घात की व्युत्क्रम अनुपाती होता है। यानी प्रकीर्णन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू तरंग दैर्ध्य के चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये चीज लॉर्ड रेले ने बताया था। और इसमें बताया था कि जो लाल रंग का जो प्रकीर्णन है, प्रकीर्णन होता है वो क्या होता है, कम होता है, और बैगनी रंग का जो प्रकीर्णन होता है वो सबसे क्या होता है, अधिक होता है। मतलब ये अधिक होगा, अधिक होता है। प्रकाश के प्रकीर्णन के आधार पर घटनाएं क्या क्या होती हैं प्रकाश के प्रकीर्णन के आधार पर? तो आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। ये प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण घटना घटित होती है। दूसरा होता है कि सूर्य उदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखाई देना, ये भी प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण घटना होती है। सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखाई देना। तीसरा जो होता है खतरों के संकेत का लाल होना। यानी ये सब क्या है, उदाहरण है। ये क्या है, उदाहरण है। मतलब प्रकाश के प्रकीर्णन का क्या है, ये उदाहरण है। तो प्रकाश के प्रकीर्णन के आधार पर ये घटनाएं भी हैं। उदाहरण है कि आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। तो आकाश का रंग नीला दिखाई देता है कि जब वायुमंडल में हम जानते हैं कि आकाश, एक क्वेश्चन पूछता है कि आकाश का, ये क्वेश्चन पूछता है कि आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, कारण सहित उत्तर लिखना होता है। तो इसमें क्या होता है, आकाश का जो रंग होता है वो नीला दिखाई देता है। वायुमंडल, हम जानते हैं कि वायुमंडल में बहुत सारे धूल के कण, गैसों के अणु, परमाणु उपस्थित होते हैं। और जब इन पर सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो पड़ने के बाद, टकराने के बाद प्रकाश क्या हो जाती है, प्रकीर्णित हो जाती हैं। और जिसमें लाल रंग की तुलना में बैगनी रंग और नीले रंग का जो तरंग दैर्ध्य होता है, प्रकीर्णन होता है, वह जो है लाल रंग की तुलना में 16 गुना क्या होता है, अधिक होता है। यानी जो बैगनी और लाल रंग का जो प्रकीर्णन होता है लाल रंग की तुलना में 16 गुना अधिक होता है। तो जिसके कारण जो है बैगनी और नीले रंग का नीला रंग चारों तरफ क्या हो जाता है, फैल जाता है, जिसके कारण जो है आकाश का रंग क्या होता है, नीला दिखाई देता है। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय लाल रंग दिखाई देना सूर्य का, यह भी प्रकाश के प्रकीर्णन के आधार पर, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही ये घटना घटित होती है। खतरों के संकेतों का लाल होना, या खतरों के संकेतों पर हम लाल रंग का प्रयोग क्यों करते हैं, इसका भी क्वेश्चन पूछता है। तो खतरों के संकेतों पर हम लाल रंग का प्रयोग करते हैं, इसलिए करते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि लाल रंग का जो तरंग दैर्ध्य होता है वो क्या होता है, सबसे अधिक होता है, जबकि नीले और बैगनी रंग का जो तरंग दैर्ध्य होता है वो कम होता है। और जिसके कारण प्रकीर्णन क्या होता है, बैगनी रंग का अधिक होता है। और इसी कारण जो है खतरों के संकेतों का हम लाल रंग का प्रयोग करते हैं। ये सारी जो घटनाएं होती हैं तीनों जो है प्रकाश के प्रकीर्णन के आधार पर होती हैं, या प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण हो जाती है।